नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है प्रातःकाल में पठनीय वेद मंत्र और उसका अद्भुत फायदा। जी हाँ, हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन पद्धति को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रातःकाल से रात्रि काल पर्यंत जो जीवन की दिनचर्या है उसको हमारे धर्मशास्त्रों में और स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि आयुर्वेद के चरक और सुश्रुत ग्रंथों में भी जीवन की दिनचर्या लिखी हुई है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें तो जीवन को व्यवस्थित बनाने के असंख्य उपाय हैं। हमारे वेद में मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए बहुत ऋषियों ने उपाय दिए हुए हैं और बहुत सारा ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है। इसकी साधना करने से मनुष्य को संसार का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। वैसे तो प्राचीन काल से जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथ आगे करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इस श्लोक का पाठ किया करते थे। और आज भी असंख्य हिंदू लोग इस श्लोक का पाठ करते हैं। इस श्लोक का तो इतना ही अर्थ है कि हमारे कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास होता है, कर के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है और कर के जो है मूल में मणिबंध में यहाँ पर जो है ब्रह्मा का वास होता है। और सुबह जो है अपने हाथों को देखने से हमारा दिन अच्छा व्यतीत होता है। इस प्रकार की भावना अनादिकाल से चली आ रही है, परंतु मैं आज आपको वह वेद मंत्र बताता हूँ जिसके पाठ करने मात्र से आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। सबसे पहले आप जो है बिस्तर पर उठते ही बेड टी पीना बंद कर दीजिए। बिस्तर पर उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके इस वेद मंत्र को पाठ करना चाहिए। मैं पढ़ करके सुना देता हूँ और आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम इसका पूरा विवरण दे देंगे, मंत्र भी और इसका अर्थ भी। तो पहले मंत्र को पाठ करके सुना देता हूँ। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सो ममुत रुद्रं हुवेम। यह जो है यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 34वां मंत्र है। मंत्र सस्वर पढ़ा जाता है और अनुस्वार के साथ मैंने यहाँ पर आपकी सरलता के लिए कुछ स्वर जो है छोड़ दिए हैं। इस मंत्र को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ने के पश्चात इसका अर्थ भी आप अपनी मातृभाषा में जरूर बोलें। आपकी मातृभाषा चाहे नेपाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे असमिया हो, चाहे आपकी तमिल हो, चाहे तेलुगु भाषा हो, जो भी आपकी भाषा है, चाहे आपकी इंग्लिश हो, जो भी आपकी मातृभाषा है, आप अपनी मातृभाषा में सबसे पहले हाथ जोड़ करके इस मंत्र का अर्थ पढ़ें। इस मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार है। हे अग्नि, जैसे कि मंत्र के शब्दों में दिया हुआ है, प्रातः अग्निम अर्थात प्रातःकाल अग्नि की जो है स्तुति करनी चाहिए। हे अग्नि, हे इंद्र, हे मित्र, हे वरुण, हे अश्विना,
हे सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वांतर्यामिन परमेश्वर, आप सबकी मैं प्रातःकाल स्तुति करता हूँ। आपकी महान कृपा से मैं रात भर अच्छी नींद में सो पाया और अब प्रातःकाल मैं जग चुका हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से जो मेरा आज का दिन है वह सुंदर बीते। मैं प्रातःकाल आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो है वो समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। मैं अपने जीवन में शक्ति प्राप्त करूं, अपने जीवन में भक्ति प्राप्त करूं, अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण कर सकूं। हे प्रभु, मैं आज के दिन किसी भी प्रकार की कोई भी गलती न करूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। हे प्रभु, आज मेरा प्रातःकाल, आज का मेरा मध्याह्न काल और आज का मेरा सायंकाल और आज का मेरा रात्रि काल सुंदर हो, व्यवस्थित हो। मुझे आज अच्छे मित्र मिलें। हे प्रभु, मैं आज अच्छी धन और संपत्ति अर्जित करूं। वयम भगवन्तस्याम, हे प्रभु, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। हम धनवान बने, हम यशस्वी हों, हम बलवान बने। हमारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और जब कभी मैं कोई गलत काम करने जाऊं तो आप मुझे उसी समय रोक दें। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सुंदर हो, व्यवस्थित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका कोटिशः धन्यवाद प्रदान करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरांत आप सीधा जो है किचन में जाएं और वहाँ से यदि ठंडी हो तो गर्म जल और गर्मी के दिन हो तो शीतल जल आप उषापान करें। सोम अमूत्र रुद्रम हुवेम कहा गया है मंत्र में कि आप सोमपान करें, जल का सेवन करें। और इस जल के सेवन से आपका जो है पेट साफ हो जाएगा और जब पेट साफ हो जाएगा तो दिन भी बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपने विषय को आपके समक्ष संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस मंत्र को अवश्य ही प्रातःकाल उठते ही पाठ करें, वेद मंत्र का पाठ करें। इससे वेदों की रक्षा होगी और वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। हिंदू लोगों में वेदों के प्रति आस्था बढ़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।